भारत के इतिहास में 11 मई 1998 का वो दिन आज भी बहुत खास है। इसी दिन न्यूक्लियर हथियारों वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम शामिल हो गया था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। 11 मई 1998 ही वो दिन था जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। इसके बाद ही न्यूक्लियर हथियारों वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम शामिल हो गया था। 11 मई 1998 में भारत ने पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। इन परीक्षणों का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1999 में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में घोषित किया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे राजस्थान के पोखरण के परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ का प्रतीक है। 11 मई को ही भारत के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 ने भी उड़ान भरी थी। जब राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया जा रहा था तो बेंगलुरु में स्वदेशी विमान हंसा 3 उड़ाया गया था। 11 मई 1998 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने त्रिशूल मिसाइल के अंतिम परीक्षण फायर को पूरा किया था, जिसे तब भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा सेवा में पेश किया गया था। भारत जब पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा था तो इसकी भनक किसी भी दूसरे देश को नहीं थी। यहाँ तक कि परमाणु परीक्षण होने के बाद भी इसकी जानकारी किसी को नहीं लगी थी। भारत की सरकार के लिए उस वक्त ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हरकतों पर पल पल नजर बनाए रखी थी। CIA ने भारत पर नजर रखने के लिए अरबों खर्च कर 4 सैटेलाइट लगाए थे। कहा जाता है कि ये सैटेलाइट इमेज और वीडियो कैप्चरिंग में बहुत अच्छे थे। ये जमीन पर पड़ी छोटी से छोटी चीज देख लेते थे, लेकिन फिर भी भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफलता से पूरा किया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन काल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। 11 मई 1998 जैसलमेर में एक विशाल गड़गड़ाहट की आवाज हुई और पूरा शहर चौंक गया था। कहा जाता है कि इस धमाके की वजह से मशरूम के आकार का बड़ा सा एक ग्रे रंग का बादल बन गया था। विस्फोट की जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा भी बन गया था। इसके बाद परीक्षणों का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया और कहा कि बुद्धा स्माइलिंग अगेन। उस वक्त वाजपेयी के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए हमारे वैज्ञानिकों को तैयारी करने और पूर्वाभ्यास करने के लिए सिर्फ 1.5 साल का समय मिला था। इस मिशन की गोपनीयता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वैज्ञानिकों ने केवल रात के दौरान परीक्षण स्थलों पर काम किया, वो भी उस वक्त जब अमेरिकी और अन्य देशों के सैटेलाइट प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट छवियों को कैप्चर करने में असमर्थ होते थे। जैसे जैसे सुबह होती थी सब कुछ वैसा ही रख दिया जाता था जैसा कि पिछले दिन था। उसके बाद जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी IAS के विश्लेषण दिन के उजाले में सैटेलाइट से तस्वीरें देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई कतरा नहीं हिला हो। कहा जाता है कि परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहाँ से मानव बस्ती बहुत दूरी पर थी। पोखरण जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर स्थित एक कस्बा है। रेगिस्तान के बालू में बड़े बड़े कुएं खोदकर परमाणु बम रखे गए थे। इन कुओं के ऊपर बालू के पहाड़ बनाए दिए गए थे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको भारत के शौर्यता की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूले।